वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं कैटेगरी वाइज मार्च महीने का। और आज की जो कैटेगरीज हैं वो हैं भारत और विश्व में प्रथम बार जो चीज़ें हुई हैं वो, और स्पोर्ट्स से संबंधित जो आपके करंट अफेयर्स हैं मार्च 2023 माह के, इन्हें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं भारत और विश्व में प्रथम बार जो चीज़ें हुई हैं मार्च 2023 में। ओके, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अभी जो है इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। काफ़ी दिन से तैयार था, अभी उद्घाटन किया गया, तो जो है ये अब सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया पूरे विश्व का, जो कि आपका है सिद्धू-रुदा स्वामी रेलवे स्टेशन। कहाँ पे है? हुबली कर्नाटक में, ठीक है। तो हुबली कर्नाटक में जो है, हुबली कर्नाटक का जो ये आपका रेलवे स्टेशन है सिद्धू-रुदा स्वामी रेलवे स्टेशन, अब ये आपका 1507 मीटर जो है इसकी लंबाई है और ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है, ठीक है। इसके पहले कौन सा था? तो वो था आपका गोरखपुर जो है रेलवे स्टेशन, ठीक है। लेकिन अब आपका हुबली का जो आपका रेलवे स्टेशन है ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र ये आपके सियोल दक्षिण कोरिया में जो है स्थापित किया जाएगा। और कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? तो सैमसंग कंपनी के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो इस टेलीस्कोप का जो व्यास है वो 4 मीटर का है, ठीक है। यानी कि जो इसका लेंस है वो आपका 4 मीटर का जो है इसका लेंस है, ठीक है। तो ये इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये भी जो है काफ़ी दिनों से तैयार था, इसका उद्घाटन अभी किया गया देवस्थल उत्तराखंड में, ठीक है। उद्घाटन किसने किया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये आपका एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है देवस्थल उत्तराखंड में। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस जो है ये किसे प्रदान किया गया? तो आग प्रतिरोधी स्टील है ये, और इसे किसने बनाया है? तो ये जो है आपका लाइसेंस दिया गया जिंदल स्टील को, ठीक है। तो ये भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाएंगे जिंदल स्टील वाले। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का अर्थ क्या है? यानी कि जो है ये जो आपका कॉरिडोर है उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का 4 धाम जो है, इन सब के रास्तों को कनेक्ट करने के लिए क्या होगा कि कुछ कुछ दूरी पर जो है आपके इलेक्ट्रिक जो आपके होते हैं चार्जिंग पॉइंट वो लगाए जाएंगे। यानी कि आप इलेक्ट्रिक कार से अगर जाते हैं तो आपको चार्जिंग की कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर आपका कहाँ पे बना? तो ये आपके उत्तराखंड में बना। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर जिसका नाम रखा गया बाहुबली, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये बाहुबली का जो स्थापना ये निर्मित किया गया है, ये निर्मित किया गया विदर्भ महाराष्ट्र में। यानी कि सड़कों के किनारे जो आपके सड़क के किनारे जाने के लिए जो आपके वो लगे रहते हैं, क्या होता है आपका क्रैश बैरियर होता है। अगर आपकी गाड़ी उस साइड जाती है तो उससे लड़ करके आपका फिर से सड़क पे आ जाएगी। तो ये आपका बांस से बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है बाहुबली। कहाँ पे बनाया गया? तो ये आपके विदर्भ महाराष्ट्र में बनाया गया। उत्तर पूर्व भारत के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो आपका ये आपका कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है। तो उत्तर पूर्व भारत का जो है पहला जो है संपीड़ित बायोगैस संयंत्र है, और ये स्टार्ट किया गया कहाँ पे? असम में। भारत का पहला बॉक्साइट सीआरएम का मतलब है सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, जिसका नाम रखा गया बॉक्साइट सीआरएम का बार्क 1201, ठीक है ना। ये किसने विकसित किया? तो ये आपके नालको ने विकसित किया है, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि कहाँ पे स्थित है नालको? तो नालको आपके ओडिशा में स्थित है, ठीक है। हिंडाल्को कहाँ पे स्थित है? आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना, हिंडाल्को आपके किस राज्य में स्थित है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो अभी जो है जो आपका विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है वो है आपका टेरोन फर्स्ट, ठीक है ना। और इसे हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया गया। वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो अधिवक्ता संरक्षण कानून लाया गया कहाँ पे? ये लाया गया आपके राजस्थान में। इसी के साथ स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भी देश का पहला राज्य कौन सा है? तो स्वास्थ्य का अधिकार जो है विधेयक ये भी राजस्थान राज्य में लाया गया, जिसका भी हाल ही में काफ़ी विरोध हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण भारत और विश्व में प्रथम थे। अब देखेंगे खेल से संबंधित करंट अफेयर्स को जो आपके मार्च माह में हुए हैं। सऊदी अरब में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट 76वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन बन गया है? तो 76वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता बन गया है कर्नाटक।
और उपविजेता कौन बना है, तो ये बना है आपका मेघालय। ठीक है, तो कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके 76वीं संतोष ट्रॉफी जो आपका फुटबॉल टूर्नामेंट होता है इसे जीत लिया है। और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा था, तो सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जा रहा था। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जिसका नाम क्या था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23, इसका खिताब 2-1 से किस टीम ने जीत लिया है, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 जीत लिया है भारत ने। और उपविजेता कौन रहा, तो उपविजेता रहा इसका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही ये जो है आपका क्रिकेट टेस्ट मैच आयोजित किया जाता है। ठीक है, नई दिल्ली भारत में आयोजित होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आपको पता है कि इस बार का जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है कहाँ पे हुआ है, भारत में हुआ, भारत के दिल्ली में। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो बनाया गया था MC मैरी कॉम को और फरहान अख्तर को। ठीक है, फरहान अख्तर फिल्म अभिनेता हैं, MC मैरी कॉम भी एक बॉक्सर हैं। अगला हमारा है नई दिल्ली में आयोजित 13वें विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के में जो है भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ये आपका विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। 48 किलोग्राम वर्ग में जो है नीतू घंघास जीती हैं। 50 किलोग्राम वर्ग में कौन जीता है, तो ये जीती हैं आपकी निखत जरीन। 75 किलोग्राम वर्ग में किसने जीता, तो 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहन ने जीता है। और 81 किलोग्राम वर्ग में जो आपका मुक्केबाजी का स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है आपके स्वीटी बोरा ने। ठीक है, तो ये गोल्ड जीता इन चारों ने, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023, तो हॉकी इंडिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो हॉकी इंडिया पुरस्कार जो है ये आपके प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं हार्दिक सिंह। और आपकी प्लेयर ऑफ द ईयर महिला जो चुनी गई हैं वो हैं आपकी सविता पुनिया। जबकि जो है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गुरुबख्श सिंह को। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रही, तो ये रहे आपके कृष्णा वी पाठक को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है दिया गया। तो आप याद रखना प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष और महिला का जो है नाम जरूर याद रखना, हार्दिक सिंह और सविता पुनिया के नाम। ठीक है, महिलाओं की प्रीमियर लीग अभी पहली बार स्टार्ट की गई है। ठीक है, और इसका विजेता टीम कौन बन गई है, तो वो बन गई है आपकी मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस ने WPL का पहला संस्करण जीत लिया है। और किसे हराया है, तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण जीत लिया है। ऑरेंज कप जो है, ऑरेंज कैप जो है ये किसे प्रदान किया गया, तो जो सबसे अधिक रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो ये आपकी मेग लैनिंग को दिया गया, ये दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान भी थी। ठीक है, पर्पल कैप किसे दिया गया, तो ये जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाले को दिया जाता है पर्पल कैप। और ये दिया गया हेली मैथ्यूज को। हेली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस की जो है खिलाड़ी थी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी जो है हेली मैथ्यूज को ही चुना गया, ये मुंबई इंडियंस की ही खिलाड़ी थी। और आपका इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन चुना गया, तो ये भी आपकी यास्तिका भाटिका मुंबई इंडियंस की ही खिलाड़ी थी। ठीक है, तो इमर्जिंग प्लेयर यास्तिका भाटिका, मोस्ट वैल्यूएबल हेली मैथ्यूज, पर्पल कैप भी हेली मैथ्यूज। इसके अलावा ऑरेंज कैप किसने जीता, तो ये आपके मेग लैनिंग ने जीता है। 13वें राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा, तो ये आपका राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है, यानी कि भारत के अंदर ही हुआ होगा, भारत के राज्यों के बीच में। तो ये इसका विजेता बना मध्य प्रदेश। और उपविजेता कौन रहा, तो उपविजेता रहा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपका 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप थी जिसका विजेता मध्य प्रदेश और उपविजेता रहा महाराष्ट्र। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ से प्रारंभ हुई, तो एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप ये एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस है। और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी के मध्य प्रारंभ हुई है। 3651 किलोमीटर कुल जो है इसकी दूरी तय की गई। ठीक है ना, एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप में। उर्मिया ईरान में आयोजित दूसरे जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो दूसरे जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है भारत ने। और उपविजेता कौन रहा, तो उपविजेता रहा आपका ईरान। ठीक है, तो उर्मिया ईरान में आयोजित हुई थी दूसरे जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता और उपविजेता रहा आपका ईरान। ओके, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो अभी जो है पिछले वर्ष 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे। फिर आपका जो 37वां राष्ट्रीय खेल 36वें कहाँ पे हुए थे, तो वो आपके गुजरात में हुए थे। ठीक है ना, 37वां राष्ट्रीय खेल आपके गोवा में होंगे। उसके बाद 38वें राष्ट्रीय खेल कब होंगे, 2024 में। और ये कहाँ पे होंगे, तो ये होंगे आपके उत्तराखंड में। हरियाणा में आयोजित 26वीं
अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियनशिप कौन सा राज्य बना है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है। ठीक है, तो ये आपका वन खेल प्रतियोगिता थी। ठीक है ना, तो फॉरेस्ट गेम टूर्नामेंट था ये, और इसमें जो है जीता किसने? तो ये जीता है छत्तीसगढ़ ने। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है? तो ईरानी कप जो है ये रणजी ट्रॉफी का जो विजेता होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है इस वर्ष का जो रणजी ट्रॉफी का विजेता था वो कौन था? मध्य प्रदेश था। उसके और शेष भारत के बीच में, यानी कि जो और अन्य भारत के राज्य हैं उनसे खिलाड़ी चुन के जो है इनके मध्य मैच होता है, और इसका विजेता टीम रही आपकी ईरानी कप 2022-23 की कौन सी? तो शेष भारत जो टीम थी वो विजेता रही, और इसने जो है रणजी ट्रॉफी के विजेता मध्य प्रदेश को हरा दिया। मैन ऑफ द मैच कौन चुने गए ईरानी ट्रॉफी में? तो ये चुने गए थे यशस्वी जायसवाल। सॉरी। अगला हमारा है एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? तो सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं रोहन बोपन्ना। ठीक है, एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब इन्होंने जीता है। एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी कौन हो गया? तो ये हो गए आपके रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट हमारा है एशियाई बिलियर्ड्स 2023 चैंपियनशिप। इसमें पुरुष विजेता आपके भारत के पंकज आडवाणी रहे। नाम याद रखिएगा, नाम याद ही होगा क्योंकि बहुत बार इन्होंने जीता है। और अगला आपका महिला विजेता कौन रही? तो ये रही आपकी वाई युलू, चीन की हैं ये वाई युलू। ठीक है ना, ये आपकी विजेता रही, पुरुष विजेता रहे आपके पंकज आडवाणी। अगला हमारा है विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जो है पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीत करके इतिहास रचा है? तो इन लोगों ने, यानी कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने, ठीक है, एक युगल खिताब जीता किसमें? स्विस ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये आपके बैडमिंटन खेल खेलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 31वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।